अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में अब खुशो आबाद रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों से करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसमें एक मैंने न्यू इंग्रेडिएंट शामिल किया है। 3 चीज़ों की ये रेसिपी बनेगी, आलू, गोश्त और साथ में करेलों की। ये आज मैंने भी पहली दफ़ा बनाई है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी टेस्टी थी कि आप ज़रूर ट्राई अपने घर में कीजिएगा और सब की तारीफ़ें बटोरिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रेसिपी के इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इधर बड़ा गोश्त मैंने लिया है आधा किलो और साथ में टमाटर लिए हैं मैंने, सब्ज़ मिर्ची ली हैं, लहसुन वगैरह सब कुछ डाल के, और मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक का डाला है और हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर दड़ा मिर्च डालेंगे। आप सुरख मिर्च जो पिसी हुई होती है वो भी ले सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का डाला है और ये खुश्क धनिया है, मैंने थोड़ा इसको कूट लिया था तो वो हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे हम। ज़ीरा भी हाफ़ टेबल स्पून, और ये सब डालकर हम जो है ना ये कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। तो इसको उतनी देर हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे जब तक कि गोश्त हाफ़ डन हो जाए। ये थोड़े से टमाटर मैंने रख लिए थे क्योंकि ये बाद में डालेंगे। ये देखिए अब ये हमारा गोश्त जो है ना और सारा मसाला गल चुका है अच्छे से। गोश्त को हमने हाफ़ डन करना है क्योंकि हमने करेलों के साथ भी पकाना है, इसमें आलू भी डलने हैं। तो हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर लिया है। आप घी में पकाना चाहें, जिसमें भी आपका जो है ना दिल करे कि देसी घी लेना चाहें उसमें डाल लें। तो इसको अच्छे से भूनना है कि इसका ऑयल अलहदा हो जाए, ताकि इसके जो जो इसमें हमने मसाले वगैरह डाले हैं उनकी जो स्मेल है ना, ये जो लहसुन प्याज वगैरह होता है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये करेले जी मैंने ऐसे काट के ना फ्रीज़ किए हुए थे। ये साथ में ये इनके बीज हैं करेलों में से जो निकले थे उनको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया हुआ था। और ये धनिया, कुछ मेरे पास आलू पड़े हुए थे तो वो भी बीच में मैंने फिर ऐड कर लिए और ये सब को मैंने काट के रेडी कर लिया है। अब जो हमने गोश्त को भुना है ना उसके अंदर ये आलू डालेंगे और आलू को भी थोड़ा सा हम पकाएंगे कि वो भी हाफ़ डन हो जाए, यानी कि हाफ़ कुक करने हैं। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने करेले कब शामिल करने हैं। ये अब हमने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए तो इनको थोड़ा सा हम भुनेंगे ताकि जो है ना आलू की जो वो सख्तीपन होता है ना वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें सब ना अपने अपने टाइम पे हमने थोड़ी थोड़ी गिलानी है। तो फिर जब ये इकट्ठी पकानी है, ये देखिए जी हमने गोश्त को हाफ़ डन किया ना, अब थोड़ा उसको भूनने में थोड़ी उसको जो है ना कमी जो रह गई थी वो पूरी हुई। फिर इस इन आलू के साथ हमने भुना के साथ कमी पूरी हो गई। तो अब ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालकर इनको हम पकाएंगे नहीं, इसको हम अलहदा करके रख देंगे। अब ये ऑयल चढ़ा लिया है मैंने चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर जो है ना करेले हम फ्राई कर लेंगे। और करेलों का मैंने पानी बिल्कुल निचोड़ दिया है सारा। तो इनको 2 बैचेस में करके मैं फ्राई कर लूँगी और अच्छे से इनको प्यारा सा फ्राई करना है हमने कि ना ये ब्लैकिश की तरफ जाए और ना ही जो है ना ये ऐसे ग्रीन ग्रीन रहे। बिल्कुल जो इसका दरमियान वाला पार्ट है ना वैसे होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल ना इतने काले हमने कर लेने और ना ही सब्ज़ सब्ज़ रहे। ये देखिए इतने प्यारे से ऐसे ही हल्के हल्के से गोल्डन होने चाहिए। इतना ही फ्राई करें ना तो वो करेले फिर जब हम इनको पकाते हैं ना एंड जन यानी कि जब होता है ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उनमें वो अकड़ाहट नहीं रहती है। अब ये दूसरा बैच भी हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा इनका ग्रीन कलर सा आ रहा है माशाल्लाह से। हालांकि मैंने ये कितनी देर के ना 1 मंथ, शायद 1 या 2 मंथ्स पहले के मैंने इनको ऐसे फ्रीज़ किया हुआ था। तो कितना प्यारा कलर वैसे के वैसे ही हैं बिल्कुल। अगर आप भी फ्रीज़ करके रखना चाहें ना तो ऐसे ही फ्रीज़ करके काट के नमक लगा के उनको धो के तो फ्रीज़ कर देते हैं। और ये मैंने बीज अच्छे से कूट लिए हैं हवनदस्ते में डाल के, और इनको बिल्कुल अच्छे से कूट लेना है, कोई भी बीज साबुत ना रहे क्योंकि फिर खाने में ना वो दांतों के नीचे आते हैं और वो मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल फ़ाइन इनको पीस लेना है हमने। ये आधे मैंने बिल्कुल अच्छे से इनको मैंने कूट लिया है और अब ये जो रह गए हैं उनको भी मैं अच्छे से कूट के ऐसे ही बारीक कर लूँगी। करेले हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। ऑयल ज़्यादा था चूँकि, तो ऑयल को मैं सेपरेट कर दूंगी थोड़ा, तो थोड़ा मैं कढ़ाई के अंदर ही रखूँगी। ये इसलिए करूँगी क्योंकि जब हम बीज फ्राई करते हैं ना तो वो फिर बिल्कुल छोटे छोटे से वो होते हैं। तो जब हम इनको फ्राई करके निकालने वाला टाइम आता है ना, तो जैसे प्याज फ्राई किए जाते हैं ना, जब ब्राउन हमने प्याज करने होते हैं तो उनको जब हम ऑयल से निकालते हैं तो निकालते निकालते वो जल जाते हैं। तो इसी तरह ये बीज भी निकालते निकालते जल जाते हैं, इसलिए इनको थोड़े ऑयल में फ्राई कर लेते हैं ताकि फिर ऑयल समेत ही हम जो है ना गोश्त के अंदर डाल देंगे।
इनका ऑयल रिमूव नहीं करेंगे। तो ये देखिए इनको भी हम प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये जी हमारे बिल्कुल जो ना अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, इनका ऑयल अलग हो गया, तो ये डन हो गए हैं। अब इनको भी हम इस बैटर में, जो आलू और गोश्त का हमने बैटर तैयार किया हुआ था ना, उसके अंदर करेले भी ऐड कर देंगे, साथ में ये जो हमने बीज फ्राई किए हैं वो भी डाल देंगे। यानी कि अब इनका ये फाइनल प्रोसेस इस हंडिया का होने वाला है। तो देखिएगा कितने मज़े के ये करेले बनते हैं। स्टार्ट में मैंने आपको लगा होगा कि आप इन्हें ऑयल बहुत कम डाला है, इसीलिए डाला था क्योंकि जब हम करेले फ्राई करते हैं उनका भी ऑयल होता है, जब हम बीज फ्राई करते हैं उनके साथ भी ऑयल जाता है, तो इसलिए स्टार्ट में ऑयल शुरू में ना कम ही डालते हैं। तो अब देखिएगा इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़े की बनती है। ये बीज जो हमने फ्राई किए थे वो डाल देती हूँ मैं। तो अब ये देखिए ग्रीनरी, रेड, सारे कलर बीच में कितने वाज़िया से नज़र आ रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये इतने मज़े के बने थे ना, आप सच्ची पूछे ना तो मैंने आज पहली दफ़ा इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके ये हंडिया बनाई है। क्योंकि आलू करेले, गोश्त करेले तो हम खाते ही रहते हैं, ये तीनों चीज़ों की जो डिश है ना, ये मैंने आज पहली दफ़ा बनाई है माशाल्लाह से, और बहुत टेस्टी बने थे। और ये देखें जब ये ऐसे ऑयल सेपरेट हो जाए, देखिए कितना ज़्यादा ऑयल हो गया है, ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप समझें कि ये जो है ना हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया, भून गया है। तो जो है ना आप भी बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसकी फ़ाइनल लुक देखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।